नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। सदियों से जिस राम मंदिर का इंतजार देश की जनता कर रही थी, आज उस मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से रखी। इस दौरान क्या कुछ हुआ और मोदी ने क्या कुछ कहा और राम मंदिर निर्माण के बाद उसका स्वरूप कैसा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। पांच 500 सालों से जिस भव्य राम मंदिर की कामना की जा रही थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का भूमि पूजन कर इस सदियों के सपने को साकार कर दिया। न भूतो न भविष्यति, यानी जो न पहले हुआ और न भविष्य में होगा। देश के किसी प्रधानमंत्री ने जो आज तक नहीं किया, वो पीएम मोदी ने कर दिखाया। 29 सालों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अयोध्या में कदम रखते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले राम की नगरी को नमन किया। आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। राम की नगरी को नमन कर पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था। हनुमान जी से आदेश लेकर पीएम मोदी रामलला के सामने नतमस्तक हुए। उसके बाद 12:44 पर हवन यज्ञ के साथ भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई। चांदी की 9 शिलाओं के साथ पीएम मोदी ने इस भव्य राम मंदिर की नींव रखी। भूमि पूजन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश आज स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है और आज इतिहास खुद दोहरा रहा है। देश रोमांचित, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर की भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता जब मंदिर पूरा बनकर तैयार होगा तो पूरा विश्व देखेगा। मंदिर ऐसा बनेगा जो न पहले बना था न आगे बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। ये मंदिर करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में अब राम टाट से उठकर ठाट से विराजेंगे। राम मंदिर के निर्माण की यह प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का,
लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्वयं को संस्कार से जोड़ने का महोत्सव है। राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है, ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। जिस राम मंदिर की नींव पीएम मोदी ने रखी है, उस राम मंदिर का स्वरूप बनने के बाद कैसा होगा, ये भी देखिए। मंदिर के 4 द्वार होंगे, चारों दिशाओं में खुलेंगे। भव्य राम मंदिर में कुल 3 तल होंगे। परिसर के अंदर 45 एकड़ में बनेगा राम कथा कुंज। 3 मंजिला राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह के पास 5-5 गुंबद बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई तो पूरा देश राममय दिखा है। हरियाणा में भी लोगों ने लड्डू बांटे। खासकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही बीजेपी में जश्न है। पूरे देश में जहां जनता में उत्साह है, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और नेता इस क्षण को ऐतिहासिक बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को ऐतिहासिक पल बताया। देश में ये जो विषय है बहुत पुराने समय से ये जो चल रहा था, समाज का बड़ा भाग एक आंदोलनरत तरीके से और राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के निर्माण की जो मांग कर रहा था। कई प्रकार की घटनाएं भी हुई। उसके बाद विषय सुप्रीम कोर्ट में भी गया और इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल किया जाए, ऐसा एक वातावरण भी बना। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उसके अनुसार श्री राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर निर्माण के काम का शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ कराया गया है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं समझता हूँ देश का जनमानस आज अभूतपूर्व खुशी उसमें है और लोग खुशियाँ मना रहे हैं। एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ और सौहार्दपूर्ण तरीके से देश में इस विषय को आगे बढ़ाया गया। इसके लिए भी मैं सभी कंसर्न जो लोग हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने खुद लड्डू बांटकर इस खुशी को मनाया। इस मौके पर विज ने शायराना अंदाज में कहा, खत्म हुआ 500 साल का इंतजार, अयोध्या जी में बनना शुरू हो गया राम दरबार। सैकड़ों वर्षों की मेहनत रंग लाई, आज हर हिंदुस्तानी को बधाई। खत्म हुआ 500 वर्षों का इंतजार, अयोध्या जी में बनना शुरू हो गया राम दरबार। सैकड़ों वर्षों की मेहनत रंग लाई है, आज हर हिंदुस्तानी को बधाई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लंबे समय का संघर्ष रंग लाया, आज देश में खुशी का माहौल है। मैं और पूरा देश इससे बेहद खुश है और बहुत लंबे टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे सब के सब, और आज इसकी खुशी केवल हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में आज खुशी है। कई फ़ोन जो है मेरे पास बाहर के देशों से भी आए, उन्होंने बधाई दी, तो पूरी दुनिया में आज इसकी खुशी है। सुभाष बराला ने बताया कि भाजपा ने सरकार बनने से पहले राम मंदिर बनाने का वादा किया था। उस मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन कर बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया। लाखों लाख भारतीय नागरिकों ने संघर्ष किया है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी की सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की रथ यात्रा हो या शिला पूजन के कार्यक्रम हो, ऐसे अनेक अवसर आए
इस दौर के अंदर जब असंख्य लोगों ने राम जन्मभूमि पर एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। अयोध्या में अब रामलला टाट से उठकर ठाट से मंदिर में विराजेंगे जब मंदिर का भव्य निर्माण पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मेरे परिवार में प्यार का स्वाद 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुंच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। प्रॉस्पेल कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की अनुसंधान से बना एक पेटेंटेड उत्पाद है जो कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक प्रक्रिया से काम करता है और अनेक फसलों में लगने वाली बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। इसका प्रयोग 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। याद रहे, बोतल खोलने से पहले अच्छे से हिला लें। तो याद रखो, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का प्रॉस्पेल, जो सपना करे साकार, खोले समृद्धि के द्वार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काट दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है, आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। 100% शुद्ध दूध से बना मुरली शुद्ध देसी घी। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुंच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। ताड़ सा लंबा अर्थात अचंबा, ताड़ सा टंग टड़ा टंग। पापा, हमारा
पुतला बार बार छुप क्यों जाता है? अरे ये छुपता नहीं है, ग्रोमोर इंस्टा की तुरंत असरदार खाद की शक्ति से बढ़ती है हमारी फसल। इंस्टा फसल, इंस्टा खुशियाँ। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के साथ। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। करोड़ों राम भक्तों का सपना हुआ साकार। करीब 500 साल के बाद रखी गई राम मंदिर की आधारशिला। 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में पीएम ने किया भूमि पूजन, नींव में रखी 9 शिलाएं। राम जन्मभूमि पहुंचते ही रामलला के सामने दंडवत हुए प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के भी किए दर्शन। कहा भगवान हनुमान के आशीर्वाद से शुरू हुआ मंदिर निर्माण। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद बोले पीएम मोदी, बरसों तक टाट में रहने वाले प्रभु राम अब ठाट से रहेंगे। आज का दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण। हमारी संस्कृति के आधुनिक प्रतीक बनेगा राम मंदिर। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कहा सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। घृणा, क्रूरता और अन्याय में कभी नहीं हो सकते प्रकट। नई शिक्षा नीति को लेकर गठबंधन सरकार का मंथन। चंडीगढ़ में हुई बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक। संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। चलिए बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने के बाद पूरे हरियाणा में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए। कहीं पटाखे छोड़े गए तो कहीं लड्डू भी बांटे गए। देखिए हरियाणा में राम मंदिर को लेकर लोगों ने किस तरह से जश्न को मनाया। राम की नगरी अयोध्या राममय हो चुकी है, तो हरियाणा में भी जश्न का माहौल कम नहीं है। कहीं ढोल नगाड़े बजे तो कहीं लड्डू बांटे गए, कहीं पटाखे छोड़े गए तो कहीं दीप जलाए गए, क्योंकि आज श्री राम के अवध धाम में उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। रेवाड़ी में भी ऐसा कोई बाजार, कोई मोहल्ला और कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां लोगों ने राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर लड्डू बांटकर और आतिशबाजी से अपना खुशी का इजहार न किया हो। यमुनानगर के जगाधरी के अलग अलग इलाकों में श्री राम मंदिर भूमि पूजन शिलान्यास के अवसर पर कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर की आधारशिला रखने की खुशी में पलवल बस अड्डा एसोसिएशन की तरफ से भी ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटे गए और पटाखे भी जलाए गए। करनाल में लोगों ने राम मंदिर के भूमि पूजन का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सिरसा में भी शहर भर में फूलों की वर्षा की गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं दूसरी ओर सिरसा के नेहरू पार्क में बजरंग दल और हिंदू परिषद के द्वारा महायज्ञ का आयोजन भी किया गया। करनाल के तरावड़ी स्थित नैनो राइस कंपनी की तरफ से राम जन्मभूमि पूजन मंदिर शिलान्यास की खुशी में हवन यज्ञ करवाया गया। उसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। नैनो ब्रांड चावल कंपनी द्वारा यह भी ऐलान किया गया कि आज से वो राम मंदिर की खुशी में एक स्कीम भी चालू कर रहे हैं। जो भी चावल खरीदार ज्यादा चावल की खरीद करेगा उसको एक राम दरबार चांदी का भेंट किया जाएगा। नैनो ब्रांड चावल कंपनी के मालिक अमित जैन ने हवन यज्ञ कर सभी आए हुए लोगों का आशीर्वाद लिया और राम के नाम का भजन कर आज श्री राम के मंदिर के नाम पर आहुति डाली। उसी के पर्व पर हमने अपने यहाँ पर भी हवन यज्ञ किया एवं भंडारा किया। आज अंदर से इतनी खुशी है जैसे आज ही दिवाली मनाई जा रही है। सारा देश खुश है और आज इस पावन पर्व पर हमने भी
अपने सभी नैनो परिवार के नैनो चावल खरीदार को एक चावल खरीदने पर एक चांदी का राम दरबार उपहार स्वरूप भेंट करने की पेशकश की है। और मैं पुनः दोबारा से अपने सभी देशवासियों को 5 अगस्त पर राम मंदिर के शिलान्यास पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आज भंडारा यह किया गया, आज हमने सभी अपने यहाँ पर चोपड़ी गांव में, तरावड़ी में जितने भी परिवार थे सभी को आमंत्रित कर एक हवन किया और भंडारे का आयोजन किया। कुल मिलाकर अयोध्या ही नहीं पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से आज पूरा देश राममय नजर आ रहा है। एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काटड़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। शक्ति है, आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगज्जीत है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी, मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काटड़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। शक्ति है, आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगज्जीत है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी, मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। एक बार फिर से बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ करके सीएम ने महिलाओं और बेटियों को यह सौगात दी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत 10 से 45 साल की बीपीएल और एएवाई परिवारों की महिलाओं और किशोरियों को सरकार की ओर से सैनिटरी पैड आंगनवाड़ी केंद्रों और शिक्षा विभाग के माध्यम से मुफ्त दिए जाएंगे। इस योजना के तहत हर महीने छात्राओं को 6 सैनिटरी पैड स्कूलों में मुफ्त दिए जाएंगे। आपने सुना होगा कि मैंने पिछले वर्ष भर में जो बातें कही हैं, हमारा उसमें फोकस वो 4S पर फोकस हमेशा मैंने बताया, और 4S में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन, अभी 4S थे जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं लगातार। शिक्षा पर बराबर काम हो रहा है, स्वास्थ्य पर बराबर काम हो रहा है, स्वावलंबन, लोगों को अपने रोजगार मिले, अपने पैरों पर खड़े हों, और सुरक्षा के नाते भी सब चीज़ें ठीक की जा रही हैं। उसी की एक कड़ी में आखिर स्वास्थ्य के नाते से महिलाओं का स्वास्थ्य और बालकों का स्वास्थ्य, छोटे बच्चों का स्वास्थ्य, इसकी चिंता विशेष इसलिए भी बनती है कि अगर महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आने वाली भविष्य की पीढ़ी, उसका भी स्वास्थ्य तो आखिर कैसे ठीक होगा। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से इलाकों में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की शिकायत मिली थी। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं और 6 साल तक के बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित स्किम्ड मिल्क दिया जाएगा। हर लाभार्थी को रोजाना 200 मिलीलीटर दूध 300 दिन तक आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलेगा। एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, तो इसलिए जो भी ये समस्याएं हैं, विशेष तौर पर अनीमिया की समस्या कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस अनीमिया प्रभावित जो भी हमारी माताएं, बहनें, बालिकाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब की ओर मैं सबसे पहले तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उपायुक्त सीएम ने साफ किया कि प्रदेश सरकार 4S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन विषयों पर काम कर रही है। अब इसमें 5वां S स्वाभिमान भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब व्यक्ति के घर पर ही सरकारी सेवाओं की डिलीवरी की जाएगी ताकि किसी परिवार या नागरिक के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो उधर नई शिक्षा नीति को लेकर चंडीगढ़ में बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की एक बैठक भी हुई। इसमें सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। यहां आपको यह भी बता दें कि बैठक में नई शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पार्टियों के विधायक इस बैठक में पहुंचे और बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है। संस्कृति मॉडल स्कूल जो अभी तक केवल 22 थे पूरे प्रदेश में, जिले में एक था, तो अभी उसका निर्णय लिया कि वो 98 की आज मंजूरी, उनमें से कोई 1-2 अगर कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे एक भी नहीं आया, 6 विधानसभाएं ने ऐसे कहा कि जहाँ एक भी नहीं है, तो उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शायद उनका एक जाँच कराएंगे और उसमें भी खुलेगा। तो इस हिसाब से लगभग 104 के करीब स्कूल जो है मॉडल संस्कृति स्कूल खुल रहे हैं। इसी प्रकार से अपने प्राइमरी के लिए भी यही मॉडल संस्कृति जो प्राइमरी स्कूल हैं उसका भी लिया। उसमें 1000 स्कूल हम खोलने जा रहे हैं जिसमें पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार कुछ इसी प्रकार से प्ले स्कूल जो हैं उसका भी निर्णय सरकार लिया कि जल्दी वो भी खोलने वाले हैं। तो इससे जो शिक्षा में जो है वो अमूलचूल परिवर्तन होगा। जो बात अभी नई शिक्षा नीति में कही कि 3 साल के बच्चे का दिमाग काफ़ी विकसित होता है और 5 साल तक वो पूरा विकसित होता है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक निर्णय लिया कि 3 साल का जो बच्चा है उसके लिए हम स्कूल में व्यवस्था करेंगे और उस प्ले स्कूल के लिए खोलेंगे। 1000 प्ले स्कूल हम खोलने वाले हैं और जल्दी उसकी शुरुआत। 104 जो स्कूल है संस्कृति मॉडल स्कूल, इनका भी कोई पैरामीटर बनाया गया कि जैसे 90 विधानसभा नहीं, ये हमारा वैसे पहले जिले में एक था, तो कम से कम विधानसभा में एक तो जरूरी है। वैसे तो हमने जो हमारा जो एजुकेशन का जो ब्लॉक है उसमें हमने खोलने का निर्णय लिया, लेकिन कई बार जो हमारा डेवलपमेंट का ब्लॉक है, एजुकेशन का ब्लॉक है, वो अलग अलग है, तो कई बार वो मिक्स हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं तो वो दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं, वो एजुकेशन का ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक में हमने एक रखा। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जो खाली रहेगी जिनमें नहीं था,
6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि उनके यहाँ कोई नहीं है, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अनुसार भी होना चाहिए। सर, शिक्षा नीति पर भी कोई विधायकों के सुझाव आए हो या फिर आपने मोटे तौर पर चर्चा क्या की शिक्षा नीति को लेकर? नहीं, आज शिक्षा नीति पे तो नहीं, लेकिन कुछ और सुझाव विधायकों ने दिए जिसके बारे में जो भी उन्होंने सुझाव दिए उन पर अमल करें। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।